ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वैशाली जी, आपने सिर्फ मेरे साथ गलत नहीं किया बल्कि अपने बेटे के साथ तक गलत किया है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता था कि नरेन मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। कितने खुश थे। मुझे याद है मैंने उन्हें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने उन्हें वो खबर दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था ये सबसे पहले मॉम को सुनाना चाहता हूँ। हाँ, उनकी याददाश्त वापस आने के बाद वो सब कुछ भूल गए, लेकिन अगर आप चाहती तो आप बहुत कुछ कर सकती थी, आप उनको याद दिला सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि शायद मैं आपको कभी पसंद थी ही नहीं। आपके हिसाब से तो मैं बहुत छोटे परिवार से थी, बहुत गरीब थी, आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती थी। आपने बहुत गलत किया है, आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, नरेन के साथ, आशी के साथ। मैं उसकी माँ थी, एक बच्ची को आपने उसकी माँ से दूर रखा है और आपकी सबसे बड़ी गलती है आप तो परी से भी 2 कदम आगे निकली। परी ने जो कुछ भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया ना, चलिए माफ किया मैंने उसे, लेकिन आपने तो पता नहीं किस लिए किया। आपने तो मेरी बच्ची को ही मुझसे अलग कर दिया। एक बात याद रखिएगा वैशाली जी, आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। मैं आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती, याद रखिएगा ये। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? ये घर छोड़कर जा रहा हूं। और प्लीज मुझे कोई रोकेगा नहीं। मुझे तो याद ही नहीं था कि अंकिता मेरा रिश्ता कैसा हो, हमारे बीच में प्यार था या नहीं। ये हम दोनों की बेटी है, ये तो बिल्कुल नहीं पता था। बस परी से प्यार करता रहा पागलों की तरह, लेकिन ये इस लायक ही नहीं थी। परी, तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने जो आशी के साथ किया उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और ये बात मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं कि तुम मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अगर मेरी आशी को तुमने कुछ भी कहा, उसके साथ कुछ भी गलत किया, तो कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। हजूबा, मैंने एक फैसला किया है कि मैं परी को डिवोर्स दूंगा। नहीं परी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक तुम मेरे सामने आओगी तब तक तुम्हारे लिए नफरत बढ़ती रहेगी। मैं यही सोचूंगा कि तुम कितनी बुरी मां हो, कितनी बुरी बीवी हो कि अपनी बेटी का सौदा कर लिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? किस किस्म की औरत हो तुम? नरेन बेटा, देखो मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, बेटा शांत हो जाओ। देखो इस तरह से जज्बाती होकर फैसले नहीं लिए जाते। आजुबा प्लीज, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं समझाएगा, अब भी नहीं। मैंने जो फैसला कर लिया वो फैसला बदलेगा नहीं। उनके सच में परी तो इस लायक ही नहीं है कि एक मां बन सके, एक बीवी बन सके, यहां तक कि किसी की बेटी भी बन सके। ये किसी के भी प्यार के लायक नहीं, सिर्फ अपनी खुशी, अपना स्वार्थ, अपने बारे में सोचती है। आप सब लोगों को तो ये भी नहीं पता कि परी ने ही अंकिता को मरवाने की कोशिश की थी। ये सच है, ताकि उसे एमडी की पोस्ट मिल जाए और उसका मैं हमेशा के लिए हो जाऊं।
लेकिन अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता परी। इसलिए आज देखो तुम कहाँ और अंकिता कहाँ खड़ी है। आजूबा परी गलतियों पे गलतियां करती रही और मैं उसे माफ करता रहा। उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर मैंने पर्दा डाला। शायद ये मेरी गलती थी। अगर इसे पहले टोक दिया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं इसकी जिंदगी और इस घर से बहुत दूर जा रहा हूं। प्लीज आप में से कोई भी मुझे ना रोके। आपके पास एक घर है जो आपका है, आप वहां जाकर रह सकते हैं, लेकिन प्लीज परी को अपने साथ ले जाइए प्लीज। अंकिता, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम मुझे कुछ भी और बोलती तो मैं करने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन परी से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, जितनी आशी मेरी बेटी है उतनी तुम्हारी भी है। इसलिए तुम जब चाहो हमारे साथ घर में आके रह सकती हो। आशी को एक माँ की जरूरत है, एक माँ के प्यार की जरूरत है। अंकिता, पूरी रात सोई नहीं? अजीब, सुबह उठ गई थी, नींद नहीं आ रही थी तो तेरे लिए चाय लाई, पी लेना। एक बात बता, कितना और सोचेगी? कब तक अपने आप को तकलीफ देगी? तो क्या करूं आजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी, एक तरफ इस बात की खुशी है कि मेरी बच्ची है आशी, वो बिल्कुल सही सलामत है, और दूसरी तरफ नरेन परी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। मैं सच कह रही हूँ आजी, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि नरेन परी को तलाक दे दे। मैं तो उन्हें छोड़कर चली गई थी। मैं ना मैं नरेन को अपना सकती हूँ, आशी को छोड़ सकती हूँ। आजी, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बच्ची, तू बार बार मुझसे ये पूछ रही है कि मैं क्या करूं। बताती हूँ, पर क्या तू मेरी बात मानेगी? अंकिता, तू हमेशा से सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई। तूने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। तू यहां से गई क्योंकि तुझे पता था नरेन परी के साथ खुश है, लेकिन अब बारी तेरी है खुशियों की। अब वक्त तेरा है अंकिता, अब अपने बारे में सोच। देख, नरेन ने जो फैसला लिया है डिवोर्स लेने का, उससे तकलीफ हम लोगों को भी हो रही है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। जहां तक मैं उसे जानती हूँ, वो इस तरह कोई भी फैसले आसानी से नहीं ले सकता। हमें भी तकलीफ होगी, कल को कुछ भी बुरा होता है परी के साथ। अजी, अंकिता, तुझे याद है जब तू मुंबई छोड़कर जा रही थी और मैंने तुझे रोकने की कोशिश की थी, तूने कहा था किस लिए रुको आजी, मैं नरेन से प्यार करती हूँ, लेकिन नरेन तुझसे प्यार नहीं करते। यही तूने कहा था ना? ये मेरा और नरेन का बच्चा, और इसी को मैं अपने साथ हमेशा के लिए लेकर जा रही हूँ। हाँ अंकिता, मैं वही तो बोल रही हूँ, एक बार नरेन से बात करके तो देख। कोई फायदा नहीं है नरेन से बात करने का, और मैं क्यों करूँ उससे बात? जी, मैं जानती हूँ कि उनकी खुशी परी के साथ है, वो उससे प्यार करते हैं, वो मुझसे नहीं। लेकिन अंकिता, अब तेरे पास मौका है, तू नरेन के दिल में वो प्यार जगा सकती है। तुम दोनों की बच्ची आशी वही एक जरिया है जो तुम दोनों को फिर से जोड़ सकता है। अजी, लेकिन देख अंकिता, परी मेरी पोती है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि अब परी हमारे हाथ में नहीं रही।
इसने जिस तरीके की हरकतें की हैं मुझसे सबको तकलीफ हुई है। और एक बात बताऊं, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।